आज रामसरकुआ पंचायत में हो रही इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में हमारे बीच में आदरणीय प्रधान साहब, साहिबा जेडी देवी जी, आदरणीय खताराम जी, आदरणीय सरपंच साहिबा भी हैं और सरपंच साहब भी। हम तो उन्हीं को सरपंच साहब करते हैं। रंबा देवी है कार्यकर्ता है, रंबा देवी सरपंच है, वो तो मुझे पता है। और हमारे साथ में यहाँ केवल जी भी हैं और सम्मानित मंच, सभी सामने पधारे हुए तृतीय बुजुर्गगण, माताओं बहनों, युवा भाइयों और सभी सरकारी विभाग से आए हुए कर्मचारी बंधुओं। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस कैंप का उद्देश्य ये है कि जो योजनाएं केंद्र की हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब के, किसान के, माताओं बहनों के कल्याण की जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं से अगर कोई पीछे रह गया है, उन योजनाओं का लाभ लेने से अगर कोई पीछे छूट गया है, तो इस कैंप के अंदर आकर उन योजनाओं से जुड़ने का एक मौका इस कैंप के माध्यम से मिल रहा है। वरना गैस की बात करें या पेंशन की बात करें या किसानों को जो पैसा मिलता है उसकी बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, आप सबको सरकारी कार्यालयों के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन इस कैंप के अंदर सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपके गांव में आए हैं। तो इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मैं देख रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो वहाँ उज्ज्वला योजना के ऊपर है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस उज्ज्वला योजना के तहत मेरी माताओं बहनों की तकलीफ समझी, उनकी समस्या समझी और हर महिला को फ्री का कनेक्शन देने का जो काम किया। ये मेरी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस योजना से जुड़े। आने वाले समय में जो भी उज्ज्वला योजना के तहत मेरी बहनें होंगी, उनको 450 रुपये में सिलेंडर मिलने वाला है, इसलिए इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। जो किसान सम्मान निधि है, किसानों को हर साल 6000 रुपये दिया जाता था, अब वो 12000 रुपये मिलेगा। तो अगर किसी के नहीं मिल रही है तो जरूर कहीं ना कोई कागजों में कमी होगी, कुछ होगा, तो उसको सुधार करने का मौका भी यहाँ पर मिल रहा है। जो समस्या आ रही है वो यहाँ पर आप कर्मचारी हैं उनको जरूर बताएं। एक और आग्रह करूंगी कि जो बीमा योजना है, उस बीमा योजना से जरूर जुड़े, क्योंकि बहुत कम पैसे देने हैं, 436 रुपए देने हैं। 436 ही है, केवल 436 रुपए जमा कराने। और देखिए, वक्त कब बुरा आ जाए पता नहीं, जब कोई हादसा हो जाए तो आप कहीं गवा सा मदद कराई जो गरीब आदमी, सा मदद कराई जो गरीब आदमी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये बीमा योजना शुरू की है, इसमें 436 रुपए हवा जमा करावा तो बदले में 2 लाख रुपया मिले। भगवान डाले हरी साथी नहीं होवे, पर समय है कई भरोसे। तो कम से कम परिवार को एक मदद देने का ये एक तरीका है। तो ये जो बीमा योजना है 2-3 तरह की है, एक में 20 रुपया देना है, एक में 436 रुपया देना है। तो ये जो योजना है इनसे भी आप सब जरूर जुड़े। एक आयुष्मान कार्ड बनेगा जिसके अंदर स्वास्थ्य की आपको सुविधा मिलेगी। पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो बन गया था, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर आयुष्मान कार्ड नहीं था। तो यहाँ से अपने लोग जब गुजरात या कहीं जाते थे तो उनको वहाँ इलाज नहीं करवा पाते थे, क्योंकि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। तो फ्री में इलाज यहाँ के लोग वहाँ जाके नहीं करा पाते थे। अब आपका यहाँ जब आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो आप यहाँ से बाहर भी जाओगे तो वहाँ पर आपका इलाज फ्री में होगा, आपको सुविधा मिलेगी। इसलिए ये जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, इसके अंदर भी आप सब अपना जरूर पंजीयन कराना, उसके अंदर जुड़ना उस योजना से। बाकी योजनाएं बहुत सारी है, अगर कोई किसी भी योजना में दिक्कत आए तो जरूर बताना। और यहाँ जितने कर्मचारी बंधु हैं, आपको पता ही है, मैं हर कैंप में भी बोला है कि आपका और मेरा, हम सबका दायित्व है जनता की सेवा करना। तो ईमानदारी से हम अपना काम करें, ईमानदारी से जनता की सेवा करें। मैं आप सबको बोलती हूँ कि अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर आपके वाजिब हक के लिए आपसे पैसे मांगता है तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे ये मांग करता है, मैडम पैसा तो दे, हम 13,000 रुपया मिला नहीं, 1000 रुपया पटवारी ले रहा है। देखो, अगर ऐसी कोई समस्या है, हाँ, क्योंकि पिछले 15 साल में जिस तरह का कामकाज हुआ सब जानते हैं।
लेकिन आने वाले समय में ये समस्या न हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर ऐसी कोई समस्या आपकी आती है, कोई कर्मचारी अगर आपके वाजिब काम के लिए आपसे पैसे मांगता है तो मुझे बताना, मैं अपने आप आपका वो काम कराऊंगी, उस कर्मचारी से बात करूंगी। क्योंकि जब मोदी जी ने व्यवस्था कर दी, जब प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था कर दी, जनधन खाते खोले थे, वो क्यों खोले थे? कि जितना पैसा केंद्र से निकलता है वो उतना पैसा बराबर आपके पास पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिए नहीं रहे, सीधा आपके खाते में पैसे आए। तो अगर आपका अधिकार, आपका पैसा अगर आपको देने में कोई कर्मचारी बीच में आता है, बिचौलिए का काम करता है, तो आप मुझे बताओ, मैं अपने आप कार्यवाही करूंगी, अपने आप उनसे बात करूंगी। तो यहाँ जितने कर्मचारी गण हैं, अधिकारी गण हैं, मैं मानती हूँ कि आप सब सेवा के भाव से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और जनता को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज मैं जो यहाँ हूँ ये आप सबका आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया और सबसे ज्यादा आशीर्वाद मुझे मेरी इन बहनों ने दिया, क्योंकि कुछ जगह पे मैंने देखा कि यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ तो सरपंच साहब मजबूत थे, लेकिन बहुत ऐसे दूसरे गांव थे जहाँ सरपंच ने अगर साथ नहीं दिया, लेकिन पूरी जो परिवार था उनका, मेरी बहनें साथ डटी रही कि सरपंच ने जान दो, मैं आप रे भेड़ा हूँ। तो आज अगर मैं इस पद पर हूँ तो मेरी बहनों का बहुत बड़ा सहयोग है और खास तौर से इन युवा भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, ऐसे काम किया जैसे खुद चुनाव लड़ रहे हो। बच्चों ने ऐसे किया जैसे खुद चुनाव लड़ रहे हो। छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, वो भी क्या मैं वोट आपको दूंगा। मैंने कहा वोट लगता है क्या आपका? तो 4 साल का बच्चा भी मुंह से ये बोल रहा था कि मैं वोट आपको दूंगा। तो आप सबने बहुत आशीर्वाद दिया है और इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। लेकिन मेरा भी आपसे आग्रह है कि एक घाटी तो अपन ने पार कर ली, आने वाले समय में और बहुत सारी घाटियां होगी। 5 साल का ये लंबा कार्यकाल है, इसके अंदर भी आप सब इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे, सहयोग बना के रखेंगे। जैसे चुनाव के अंदर छत्तीसगढ़ की लोगों ने, जनता ने एक होकर निर्णय लिया, वैसे ही आगे के काम के लिए भी हम सब मिलकर गांव के विकास के लिए अच्छा निर्णय लें, सबको साथ लेकर चलें। यही मेरी आप सबसे विनती है, क्योंकि आगे काम कैसा होगा ये आप सब पर निर्भर करता है, क्योंकि काम आप ही लेकर आएंगे। आप सही काम लाएंगे, आप गांव के विकास का काम लाएंगे तो आगे मजबूती से अपन चल पाएंगे और ये चुनाव जीता हुआ सफल होगा। तो इसलिए आप सबका सहयोग, आप सबकी मेहनत तभी सफल होगी जब हम मिलजुल कर गांव के विकास के लिए अच्छा काम करें। अगर आपसी मतभेद हो तो वो भुलाकर भी, यूं नहीं कि इरे नहीं करना और यूं है, इरे नहीं करना और वोट नहीं दिया, वो सब छोड़ देना। गांव में जिसको जहाँ जरूरत है, जहाँ काम होना चाहिए, सबका होना चाहिए। इसमें आप सबका सहयोग बराबर मिलता रहे तो 5 साल बाद ये होगा नहीं प्रियंका ने अच्छा काम किया, क्योंकि मेरा काम वो आपकी मदद के बिना संभव नहीं। तो यही आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और विश्वास है कि आगे भी देते रहेंगे। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे और जो भी आपकी आशा है उस पूरा करेंगे और ये सरकारी कर्मचारी भी पूरा करेंगे, ऐसे मुझे आशा है, पूरा विश्वास है। आप इनका काम अच्छे से करें और जो भी कोई नई योजनाएं आई है तो उनसे भी इनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार योजनाओं का फायदा इसलिए नहीं मिल पाता कि इनको जानकारी नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को बताएं। धन्यवाद।